Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस के उन सभी का कलेक्शन लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, तो आज अब से हम आपके लिए जीएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका आज आपका ये पहली क्लास है। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से एनआरजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जिसने भी हमारे चैनल पे जो भी नया है अभी तक सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम। ये एक बुक का नेम है। अब इस बुक के राइटर कौन है इसके बारे में बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये एक बुक का नेम है। ये इसके राइटर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनके जो राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में सबसे बड़ी आंत किसकी होती है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो गाय होती है। इन सभी में जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है? सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर किसमें सबसे आसानी से घुलनशील है? बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाई सल्फाइड में। ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड में सबसे जल्दी आसानी से घुलनशील है सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किस रूप में जाना जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में ना जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा यू नियुक्त होते हैं? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? तो आप जानते होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? मतलब जैसे यहाँ दिए गए रणजीत सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर या नागार्जुन सागर, तो आप पाएंगे हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चंस को आपको रिवीजन के तौर पर है। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है इससे आपको जानकारी हो जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, और उनकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस ही है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है? किस प्रांत में मतलब किस स्टेट में है बना हुआ है? ठीक है, तो अगर हम अब बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है जल्दी से बताएं। तो यह है आपका असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुसरो मिर्जा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया? ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया, बताएं कौन है? कौन है वो शासक? शेरशाह थे। ठीक है, हाँ, तो ये इनको रिवाइज करते रहेंगे, एक बार आप सुन लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एक दो बार इसको देख लेंगे वीडियो को तो बेहतर से आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन मुख्यतः किस प्रांत में पाया जाता है? मतलब तो वो कौन सा प्रांत है? राजस्थान है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये तो बेहतर से आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। राज्यपाल के पद की सामान्य अवधि है। राज्यपाल के जो पद की सामान्य अवधि होती है कितनी होती है?
5 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का, ठीक है, तो किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रकाश और रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, रेडियो तरंगें जो होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, किस प्रकार की तरंगें होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, भारत की समुद्री जल सीमा तट से कितने आगे तक है? तट से कितना आगे तक है? ठीक है, तो कितना आगे तक है? 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होने वाला कौन सा है? टाइफाइड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है? सहायक संधि किसने लागू की थी? बताएं, किसने लागू की थी सहायक संधि? ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ जाएगी तो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका आवर्तकाल जो होगा, वापस आने का जो टाइमिंग हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा है, तो बेहतर से आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे माना जाता है? ये तो हम लोग 12th से ही सीखते हैं, 10th से ही सिखाया जाता है, याद रहता है हम लोगों को। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं? अब बताएं, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, ऐसा कौन सी होती है? वो रैम होती है। ठीक है, रैम को टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? बताएं, किसकी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात की? किसकी है सबसे ज्यादा? गुजरात की है। ठीक है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा गुजरात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अभी हम लोगों ने देखा था भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान के जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी भरी रहती गैस? वो है नियॉन। कौन सी है? नियॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी, याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी कौन सा होगा? फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे यह है पूरब, यह है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र कौन सा हुआ? ये इस क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ठीक है, मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा संविधान है भारत का, तो उसमें जितने भी आपका संविधान जो बना है वो सभी देशों से कुछ ना कुछ लेके बनाया गया है। ठीक है, तो रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो वो है क्या? आपकी प्रस्तावना। ठीक है, प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, प्रीएम्बल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो क्षमता है
वो किस में नापी जाती है? तो गीगा बाइट में, जीबी में नापी जाती है। ठीक है, कितनी जीबी मेमोरी है आप पूछते रहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियम, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, हाइपोविलियम का रासायनिक नेम क्या है? फोटोग्राफी में जो यूज होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताएं, किसी को जानकारी है? हाँ, 1 जुलाई 1995 ईस्वी को। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? पूछा गया है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। ठीक है, हाँ, ये किसके नाम पर था? सर रेड क्लिफ के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई आकर बैठ जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब आवर्तकाल नहीं चेंज होगा, वो अपरिवर्तित ही रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? संविधान के मूल कर्तव्यों को किसकी? स्वर्ण सिंह समिति, किसको? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, तो ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, शांति निकेतन किस महापुरुष के से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन की अगर बात करें तो शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अष्टदिग्गज जो है किसके दरबारी थे? ठीक है, तो किसके दरबारी थे अष्टदिग्गज? बताएं, किसी को जानकारी है? कृष्णदेव राय के। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंप्यूटर का कौन सा भाग अनिवार्य भाग नहीं है? कौन सा भाग अनिवार्य नहीं, मतलब जिसके बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है, तो कौन सा है? स्कैनर है। स्कैनर तो जब आपको किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा तभी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप उसको कनेक्ट क्यों करोगे और ना उसकी जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सभी जानते हैं, रक्त संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है, तो जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उस सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, उन्हीं की आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पर हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो इसको बार बार वीडियो को देखें जिससे आपको ये लर्न हो जाए आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का है। ठीक है, जानते होंगे आप लोग बेहतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? बताएं, तो वो है आनंद मठ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो आगे हमारा आज की जो प्रैक्टिस थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक, तो अब हमारी ये जो प्रैक्टिस है अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सभी के साथ शेयर ज़रूर करें।